एक समय की बात है। कोहलपुर गांव में राजू नाम का एक मोमोज वाला रहता था। उसके मोमोज पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसके मोमोज खाने आते थे। लेकिन राजू के दिल में एक बड़ी बीमारी थी, लालच। राजू के साथ एक लड़का काम करता था, छोटू, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। छोटू राजू के पास पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब राजू अपना ठेला लगा रहा था, छोटू उसके पास आया। भैया, मैंने देखा कि आप कल मोमो में कम स्टफिंग डाल रहे थे। ग्राहकों को पता चल जाएगा। तू अपना काम कर, मुझे पता है क्या करना है। स्टफिंग कम करने से ज्यादा फायदा होता है, समझा? लेकिन भैया ये गलत है। लोग हम पर भरोसा करके आते हैं। सुन छोटू, दुनिया में सबसे पहले पैसा है। भरोसा सब बकवास है। तू चुप रहकर काम कर, वरना तेरी तनख्वाह काट लूंगा। छोटू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में दुख था। लालच बढ़ता गया। एक दिन राजू अपनी ठेला खोलने से पहले नजदीकी किराना पसल पर पहुंचा। भैया, सबसे सस्ता वाला मैदा देना, और कोई सस्ता मसाला हो तो वो भी दे दो। लेकिन राजू, ये मैदा बहुत ज्यादा सस्ता है, इससे मोमो अच्छे नहीं बनेंगे। बस काम चल जाएगा। मेरे ग्राहक को क्या ही पता चलेगा। जितना सस्ता होगा उतना फायदा मेरा। दुकानदार ने अनमने मन से सामान दे दिया और राजू अपनी ठेला पर लौट आया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी ठेला पर आई। बेटा, एक प्लेट मोमोज देना, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट। 50 रुपए की प्लेट है। बेटा, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए हैं, क्या आप इतने में दे देंगे? नहीं, 50 रुपए की प्लेट है तो 50 रुपए दो। कम पैसे में नहीं मिलेगी। भैया, मांझी को दे दीजिए, बूढ़ी हैं, भूखी भी लग रही हैं। तू बीच में मत बोल, तेरे बाप का धंधा है क्या? बूढ़ी औरत उदास होकर चली गई। कुछ दिनों बाद राजू ने एक नई चाल चली। उसने मोमो की प्लेट में 10 की जगह 8 मोमो देने शुरू कर दिए। कस्टमर्स को शिकायत होने लगी। एक दिन एक युवक ने गुस्से में कहा, भैया, इस प्लेट में तो सिर्फ 8 मोमो हैं, पहले 10 होते थे। नहीं भाई, हमेशा से 8 ही होते हैं। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। मैं यहाँ रोज आता हूँ, मुझे पता है कितने होते थे। अगर पसंद नहीं तो मत खाओ, और भी बहुत ग्राहक हैं। युवक गुस्से में चला गया। धीरे धीरे राजू के ग्राहक कम होने लगे। लोगों को उसकी बेईमानी का पता चल गया था। एक दिन छोटू ने फिर हिम्मत करके कहा, भैया, अब तो ग्राहक बहुत कम आने लगे हैं, आप अपनी बेईमानी बंद कर दीजिए। बस बहुत हो गया, तो आज से निकाल दिया गया। मुझे तेरी जरूरत नहीं। ठीक है भैया, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। छोटू चला गया। अब राजू अकेला ही ठेला चलाने लगा। उसके ग्राहक और भी कम होते गए। पहले जहां 100 प्लेट मोमो बिकते थे, अब 10 भी नहीं बिकते थे। राजू परेशान हो गया। एक दिन एक अजनबी आदमी उसकी ठेली पर आया। वो बहुत अमीर लगता था। सुना है तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे होते हैं। हाँ साहब, पूरी कोहलपुर में मशहूर है मेरे मोमोज। अच्छा, तो मुझे एक प्लेट दो। जी साहब, मैं लाता हूँ। आप आराम से कुर्सी पर उधर बैठिए। राजू ने झटपट एक प्लेट तैयार की। अजनबी ने एक मोमो खाया और मुंह बनाया। ये क्या है? इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। ना स्टफिंग ढंग की है, ना ही मैदा अच्छा है, और सॉस में तो पानी मिला हुआ है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं शर्मा हूँ। मैं यहाँ के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपने रेस्टोरेंट्स में मोमोज सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दूँ, लेकिन ये क्वालिटी देखकर तो मैं बहुत निराश हूँ। तुम बेईमान हो। साहब, एक मौका दे दीजिए, मैं सुधर जाऊंगा। बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपनी बेईमानी से अपनी ही इज्जत खराब कर ली। शर्मा साहब चले गए। राजू बहुत पछताया। अगले दिन से राजू का धंधा और भी बिगड़ गया। पूरी गांव में उसके खिलाफ बातें होने लगी। लोग कहने लगे, बेईमान मोमो वाला, धोखेबाज, कंजूस।
ऐसे नाम मिलने लगे। एक दिन जब सिर्फ 2-3 ग्राहक आए तो राजू को छोटू की बहुत याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो छोटू को ढूंढने निकला। उसने पूरी गली में पूछताछ की। आखिरकार उसे पता चला कि छोटू अब पास के बाजार में अपना छोटा सा मोमो का ठेला लगा रहा है। राजू छोटू के पास गया। छोटू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। भैया आप यहाँ ना। छोटू, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलती की। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा लालच मुझे खा गया। तूने सही कहा था, मुझे तेरी जरूरत है। क्या तू मेरे साथ वापस आएगा? भैया मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोल, कुछ भी शर्त मान लूंगा। आपको अपना लालच छोड़ना होगा। हमें ईमानदारी से काम करना होगा। अच्छी क्वालिटी के मोमो बनाने होंगे और गरीब लोगों की मदद भी करनी होगी। मैं वादा करता हूँ, अब मैं बदल गया हूँ। राजू और छोटू ने मिलकर फिर से शुरुआत की। इस बार राजू ने सबसे अच्छा मैदा, ताज़ी सब्जियां और असली चिकन इस्तेमाल किया। हर प्लेट में पूरे 10 मोमो दिए। जो गरीब लोग पैसे नहीं दे सकते थे, उन्हें राजू मुफ्त में मोमोज देने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसके बदलाव का पता चला। एक दिन जब राजू बाजार में मोमोज के लिए सब्जी खरीद रहा था, तो एक आदमी और एक औरत उसके पास आए और आदमी बोला, अरे ये तो राजू भैया हैं। सुना है आप बदल गए हो। हाँ भाई, मैंने अपनी गलती समझ ली। अब मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। सब्जी वाला बोला, हाँ भैया, राजू रोज मेरी दुकान से ताज़ी ताज़ी अच्छी क्वालिटी की सब्जी अपने मोमोज के लिए ले जाता है। खबर फैलने लगी। लोग फिर से राजू की ठेला पर आने लगे। कुछ महीनों में राजू का धंधा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। एक दिन वही शर्मा साहब फिर से आए। अरे तुम तो वही मोमो वाले हो ना? जी साहब, मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मैंने सुना है। चलो एक प्लेट दो देखें। राजू ने प्यार से एक प्लेट तैयार की। शर्मा साहब ने खाया और बहुत खुश हुए। वाह, ये तो कमाल के हैं। मैं फिर से अपनी ऑफर देता हूँ। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट्स को मोमो सप्लाई करोगे? जी साहब, जरूर, लेकिन मेरा साथी छोटू भी पार्टनर होगा। बिल्कुल, ईमानदार लोगों के साथ काम करना मुझे पसंद है। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से आई, जिसे राजू ने कभी 10 रुपए कम होने पर मोमोज नहीं दिए थे। माँ जी, आप आइए आइए, आज आपको जो भी चाहिए बिल्कुल मुफ्त। बेटा, तुम तो वही लड़के हो ना जिसने मुझे। जी माँ जी, मैं वही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने बहुत गलत किया था। आज से आप जब भी आओ, आपको मुफ्त में खाना मिलेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बूढ़ी मांझी को भोजन देने के बाद राजू और छोटू अपनी ठेली के पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे।